आज हम लोग यीशु मसीह नासरी के नाम में हम लोग छुटकारे की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग मेल मिलाप की ओर बढ़ रहे हैं। हम ये फर्स्ट के आराम के महीना में, इस वर्ष के पहला आराम के महीना ठहरे, जो आराम की महीना हम ठहरा चुके हैं। हम सत्यता की ओर बढ़ रहे हैं, हम मेल मिलाप की ओर बढ़ रहे हैं, हम छुटकारे की ओर बढ़ रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है और हम उस विश्वास के कारण, हमारे विश्वास के द्वारा हमारा घर घराना उसी बलिदान को स्वीकारेगा, उसी बलिदान को ग्रहण करेगा और हमारा घर परिवार सुरक्षा रहेगा और हमारा घर घराना परिवार उद्धार पाएगा और छुटकारा पाएगा और हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह के नाम में यह होने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो बीमारी से लोग आजादी चाहते हैं कि नहीं? आप कर्जे से आजादी चाहते हैं कि नहीं? गरीबी से आजादी चाहते हैं कि नहीं? बेरोजगारी से आजादी चाहते हैं कि नहीं? बिजनेस मंदी से आजादी चाहते हैं कि नहीं? क्या आप आगे बढ़ने चाहते हैं कि नहीं? क्या आप आगे बढ़ेंगे? मेमना बौद्ध हो चुका है, मेमना ने अपना लहू बहा दिया है, मेमना ने अपने हमें सुरक्षा प्रदान किया है, मेमना ने सारे बंधनों को तोड़ दिया है, मेमना ने सारे सातों मोहर को खोल दिया है। मेमना जो दरवाजा पर खटखटा रहा है, यदि मेमना के लिए मैं दरवाजा खोलूंगा, वो पुनरुत्थान में आ चुका है, वो महिमा में आ चुका है और मेरे अंदर आज आने वाला है और मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा और मुझे उद्धार की ओर ले जाएगा, मेरे घर घराना परिवार को उद्धार देगा, मुझे सुरक्षा की ओर ले जाएगा और मेरे घर घराना को सुरक्षा की ओर ले जाएगा, क्योंकि वो सच्चा है और वो जिंदा है, वो जीवित है और वो लहू अभी भी जिंदा और जीवित है। वचन में जाने वाले हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आप लोग खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं। निर्गमन 12 अध्याय फसह का पर्व का निर्देश दिया है। निर्देश का मतलब ये चीज यहाँ है, उसके बाद वहाँ पलक है, वहाँ खोसिएगा, उसके बाद क्या कर दीजिएगा, बटन ऑन कर दो। निर्देश पालन जो करेगा वो क्या होने लगेगा? आमीन बोलिए तो। मूसा को परमेश्वर ने निर्देश दिया। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे, ये महीना हमारे लिए आराम का ठहरेगा। ये जनवरी नया महीना आपके लिए और जितने भी अब ये वचन सुनते हैं आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर का वचन है, आराम ठहरेगा। और ये आराम कहाँ से आता है, ये आराम कौन देता है, इसको हम लोग अच्छी रीति से समझते जाएंगे पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा। आराम का ठहरे अर्थात वर्षा का महीना पहला जो आराम का ठहरे, और वर्षा का पहला महीना कितनी तारीख? 4 तारीख। पहला महीना 4 तारीख में हम लोग चल रहे हैं और ये शुरुआत का महीना क्या ठहरे, अर्थात वर्षा का पहला महीना में हमें आराम। ये आराम कौन देगा बाद में बताएंगे, कैसे मिलेगा ये भी बाद में बताएंगे। लेकिन ये आराम, बीमारी से आराम, गरीबी से आराम, अशांति से आराम, लड़ाई झगड़ा से आराम, दोष से आराम, डर से आराम और असफलता से आमीन हालेलुया। पक्का है, पक्का है। ये परमेश्वर खुद बोल रहा है और इजरायली लोगों को मिस्र में से निकलने से पहले की बात है। हालेलुया। अर्थात वर्षा का पहला महीना यही ठहरे, यह आराम का महीना ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। क्या करना था? एक एक मेमना ले रखना था। अब बाइबल कहता है, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक बोलता है, हमारा मेमना पहले क्या हुआ? बलिदान हुआ। और वो मेमना, वध किया हुआ मेमना स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सम्मुख और 2400 प्राचीन के सम्मुख वहां गया और कोई मोहर नहीं खोल सकता था। सब देख रहे थे
स्वर्गदूत देख रहे थे, यूहन्ना देख रहा था। यूहन्ना रोने लगा, ये मोहर में है था क्या? ये तो 7 मोहर है, मतलब 7 चाबी चाहिए। कितनी चाबी चाहिए? 7 ताले लगे हुए हैं। किसी के पास चाबी? किसी के पास चाबी? अब वो चाबी खोलने के लिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था, एकदम निष्कलंक निष्कोट मेमना होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था? और वो मेमना बात किया होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था? बात किया होना चाहिए था। और वो बात किया हुआ मेमना सीधी उठा होना चाहिए। और वो मेमना स्वर्ग में दिखाई दिया। कहाँ दिखाई दिया? स्वर्ग में दिखाई दिया। और वही मेमना ने सारे बौद्ध हुए मेमना ने, जो बौद्ध हुआ मेमना, जो कि एकदम मृत्यु पर जय पाया हुआ मेमना, लेकिन वो मेमना एकदम बौद्ध किया हुआ, छोटे चोट घाव अपने पूरे शरीर में, उस मेमना के शरीर में क्या है? खून से लथपथ है। लेकिन वो मेमना पुनरुत्थान है। वही मेमना एक एक मुहर को क्या कर, वो मेमना के आराधना कौन करता है? वो मेमना के आराधना हम लोग करते हैं। वो मेमना खाली बद नहीं हुआ है अब, लेकिन इस मेमने की बात कर रहे हैं। ये मेमना वो मेमना नहीं था। ये मेमना उसका फोटोकॉपी था। क्या था? और ये मेमना परमेश्वर का पुत्र था। और वो मेमना भेड़ का बच्चा था। और उस भेड़ के बच्चे को, मेमने को वध करना था। 1 वर्ष का होना चाहिए, निष्कलंक, न हाथ में चोट, न पैर में चोट, उसके सींग में भी एक भी नाखून नहीं होना, कुछ भी उसमें चोट, उसमें बेदाग, निष्कलंक, सुंदर देखने में, और एकदम 12 से 15 किलो का आप गोद में उठाएंगे तो बहुत सुंदर और बहुत प्यारा और बहुत सुंदर मेमना होना चाहिए। लेकिन हर एक परिवार के घर में एक एक होना चाहिए। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। आप जितना खा सकते हैं उतने मेमना का क्या करना है? हिसाब करना है। लेकिन एक परिवार में 5 लोग हैं, हम लोग पूरे, तो हम लोग खा सकते हैं तो एक एक मेमना काटना है। नहीं खा सकते तो हमारे घर में एक ही मेमना बंद करके सभी मिलके क्या करना होगा? खाना होगा। वो मेमना को क्या कर दिया गया? बंद किया गया। उसके बाद में आगे पढ़िए तो तुम्हारा मेमना कैसा होना चाहिए? निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो। क्या होना चाहिए? नारी नहीं होना चाहिए। और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से लेना, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। आज 4 तारीख है, यहाँ 14 दिन के बाद बोल रहा है। 14 दिन तक रख छोड़ना, और उस दिन सूर्यास्त के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। आमीन बोलिए। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? बलि किया। पहले अलग करके कितना दिन रखा? 14 दिन रखा। 14 दिन के बाद उन्होंने क्या किया? बलि किया। सुनिए, ये 7 और 14 परमेश्वर का कोई एक अंक है। मैं कभी कभी किसी को भविष्यवाणी आता है तो मैं महीना डेट भी दे देता हूँ, तो वो उसको पूरा करे। वो देता है तो, नहीं देता है तो आगे से इस बातों को चर्चा भी नहीं किया जाए, ना तो डेट को ना तो महीना को, क्योंकि अंक और डेट, महीना, दिन परमेश्वर ने तोका है। मैं इस साल में करूँगा तो उसी साल में किया है। कभी कभी लोग ढीठ होने के कारण लेट किया है। आज मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जितने भी घर में विश्वासी लोग हैं, आपका मेमना बंद हो चुका है। क्या हो चुका है? क्या हो चुका है? हाँ।
अब आपका मेमना यीशु मसीह बद्ध हो चुका है और उस मेमना को आप आज उस मेमना के मांस में से और उस मेमना के मांस को खाना था और इस मेमने के लहू को क्या करना था? चौखट में लगाना था, छिड़कना नहीं था, पोतना था। क्या करना था? और पहले के दरवाजा आपको पता है कि नहीं, इस प्रकार के होते थे, 2 लकड़ी के सफान के। और वो चौखट के मतलब आपको यहाँ पर और यहाँ पर लगाना था, उसके बाद ऐसे लगाना था ऊपर चौखट में, उसके बाद ऐसे दोनों दरवाजा में, ये चौखट में लगाना था, ये चौखट में लगाना था, उसके बाद ये चौखट में लगाना था, दोनों दरवाजा। और वो उस समय उस मेमना का लहू का प्रतीक था, क्रूस का प्रतीक था। क्या किसी के प्रतीक था? आज ये क्रूस का प्रतीक जो है हमारे लिए क्या बोलते हैं, ये कोई फांसी का रस्सी लेकर गांव-गांव घुमा है, इसको लेकर ये वही प्रकार के रोमी साम्राज्य के भयानक अपराधी, अधर्मी, देशद्रोही और क्या बोलते हैं राजा के खिलाफ को बोलने वाला और दुष्कर्म करने वाले लोगों के लिए इसी में कीले से ठोक कर तड़पा तड़पा के जब तक सांस न जाए, एक एक बूंद खून गिरा गिरा के लोहा के कीलों से तड़पा तड़पा के मुआया जाता था। लेकिन वो ऐसे तड़पा तड़पा के मुआया जाता था, उसके लहू क्या होता था, उसमें से गिरता था और वो लोग तड़प तड़प के मरते थे और वो लोग रोते थे, चिल्लाते थे, बिलखते थे, शराबते थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस से क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। अतः ये उसके लहू में पहले काटना था, उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों ओर और चौखट के सिरे पर लगाएं। अब मेमने को काट के क्या करना था? खाना था। यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी जीवन का जल मैं हूँ। परमेश्वर ने यूहन्ना की पुस्तक में बोला, मेरा लहू तुम खाने का पियो और मेरा मांस खाओ, क्योंकि मैं इसी के लिए आया हूँ। सदूकी फरीसी लोग गुस्सा गए। अब मैं कहूँ मेरा लहू पी लो तो लोग गुस्साएंगे ही, लेकिन वो यीशु मसीह क्या कर रहा था वो लोगों ने नहीं समझा। और वो लहू बहाने के कारण हमारे पाप, अपराध, अधर्म धोने वाला था। और वो लहू वो दाख रक्स के प्रतीक में, आनंद और शांति, छुटकारा का प्रतीक में क्या कर रहा था? दे रहा था। लेकिन लोगों ने नहीं समझा। उस समय भी लोगों ने नहीं समझा। मेमना को उन लोगों ने काटा। 8 से पढ़िए। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतरिया समेत आग में भूनकर खाना। आमीन आमीन। और खाना, और यह बोला गया है 7 में पढ़िए। अब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों ओर और चौखट के सिरे पर लगाएं। पहले बंद करना था और चौखट के दोनों दरवाजे में सिरे की ओर लगाना था। दोनों चौखट में ऐसे ऐसे यहाँ लगाना था, ऐसे दरवाजा था और ऐसे एक टी के टाइप बन चुका था, लेकिन वो क्रूस था। क्या था? क्रूस था। और उसको पूरी रीति से खा जाना था और वो पकाना नहीं था, उसको आग में क्या करना था? भूनना था। उसके बाद खाने के बाद अब कभी कड़वे साग का मतलब क्या होता है पता नहीं, लेकिन कड़वा का मतलब तो तीता होता है। आपको हम बोलेंगे कि चिकन तंदूरी बना के और देंगे और कच्चा करेला के साथ खाइए तो आप खा पाएंगे? हाँ, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? खाया। यीशु मसीह भी जब क्रूस में टंगे थे तो उनको बोला गया कि कड़वा सिरका पिलाया गया, कड़वा बातें बोली गई, भूनकर खाना। और मान लीजिए अब उसके बाद में खाना, चौखट में लगाना, आगे बढ़ती जाइए। उसको सिर, पैर और अंतरिया में समेत आग में भून कर खाना। सिर, पैर, अंतरिया सब आग में पका के खाना, भून के खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। कच्चा या उबाल के, कुछ भी पानी में उबाल के नहीं खाना। और उसमें से कुछ सवेरे तक न रहने देना। कुछ सवेरे तक भी रहने न देना।
और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, उसका खाने की ये विधि है कि कमर बांधे। पहले क्या करना है? कमर बांधे। उसके बाद में पाँव में जूती पहने। पाँव में जूती पहनना है। और हाथ में लाठी लिए हुए। हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। हाँ, जल्दी से खाना। अब ऐसे कोई खाना खाता है? हाँ? खाना ऐसे कोई खाता है? बोलिए हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के बात समझ में आए या ना आए, लेकिन उन्होंने पालन किया कि नहीं? हाँ, 12 पढ़िए। अभी वह तो यहोवा का फसा होगा। वो यहोवा का फसा होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा। उस रात मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा। और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा। और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और 13 तक 12 तक हो गया। 12 तक हो गया। हाँ। तो यहाँ पर अब रुक जाइए, सुनिए क्या हुआ। एक मेमना लेना था, काटना था और उसको आग में भून के खाना था। लेकिन भून के खाने से पहले उसका लहू कहाँ लगाना था? और उससे वो जितने भी महामारी भेज कर जो मिस्र को और मिस्र के मानने वाला जितने भी वो मूर्ति देवी देवताएं थे, क्योंकि इजरायली लोगों को उन्होंने परेशान किया था और उनका छुटकारा का दिन था। कौन दिन था? वो छुटकारा का दिन कौन सा दिन था? पहला महीना था। आराम का क्या था? महीना। फर्स्ट साल का फर्स्ट महीना था। पहला साल का पहला महीना था। और उसमें प्रभु ने निर्देश दिया था। और उस दिन छुटकारा के लिए वो लोग पहले क्या चीज को बलिदान चढ़ाना था। क्या था? मेरे प्रिय भाई बहन, आज प्रभु भोज लेने जा रहे हैं। सबसे पहले आप क्या हैं, क्या नहीं है, कहाँ गिरे, कहाँ चुके, कहाँ कूदे, कहाँ पड़े, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आप और मैं ये करना है। मुझे और आपको ये करना है कि सबसे पहले हमें बलिदान करना। क्या करना है? और जीवित और जिंदा बलिदान यीशु को अपना जीवन को लेकर प्रभु करेगा तो जरूर करेगा। उस पर आशा और भरोसा करना है। दूसरी बात, आपको बलिदान के बाद में उस बलिदान का लहू, जो यीशु मसीह का जो लहू हमारे प्राण, आत्मा, शरीर, हमारे परिवार में जितनी भी बात है उसमें लगाना है। क्या करना है? प्रार्थना के द्वारा लगाना है। क्योंकि मिस्र में उस दिन सब हाहाकार और बुरी रीति से खत्म होने वाले थे, पहलौठे खत्म होने वाले थे। लेकिन यह पहलौठा मेमना को काटा जा रहा था। और सबसे पहले वहाँ जिस घर में लहू लगाया गया, उस घर में जो लहू लगाया गया वहाँ पर कोई भी हानि नहीं हुआ। बाइबल पढ़े है ना, कोई हानि नहीं हुआ। उस परिवार में, इजराइल में कोई भी हानि नहीं हुआ। एक बकरी का बच्चा भी नहीं मरा। जो काटे थे वो भुने थे और मेमना बहुत किया गया बलिदान। दूसरा, आपको क्या करना है? यीशु का लहू को क्या करना है? लगाना है विश्वास के साथ। कैसे? क्योंकि संत की फरीसी को बोला, मैं रोटी हूँ, जीवन की रोटी, मुझे खा लो और मैं मेरा मांस खाने का और मेरा लहू पीने का। अरे पूरा ठक्कर के कारण हो गया, सब लौट गए। अब ऐसे बोलेंगे तो हम लोग जब मसीह नहीं थे, लोग बोलता था कि कैसी का क्या बोलते हैं, हम लोग पिला देता है, ये करता था। लेकिन दाख रस और गेहूं का रोटी हम लोग उस स्मरण में बपतिस्मा लेने के बाद खाते हैं। ये भी मुझे भी नहीं मालूम था। कितने लोग कंफ्यूजन में, कितने लोग क्या है? कंफ्यूजन में है। लेकिन दूसरी बात है, क्या करना है हमें? क्या करना है? बोली तो क्या करना है? लगाना है। लहू को हर एक परिवार में लगाना है। क्यों लगाना है? छुटकारा के लिए। क्या चीज के लिए? उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए। उस दिन वो लोग पूरे बंधुआई से क्या होने वाले थे? पूरे बंधुआई से छुटकारा होने वाले थे। पूरे बंधुआई से छुटकारा होने के लिए सबसे पहले आपको बलिदान करना होगा। बलिदान मतलब आराधना, प्रार्थना करना होगा। दूसरी बात में मेमने का लहू, जो यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया, उसको लगाना होगा। तीसरा में
आपको सत्यता से क्या करना होगा? कमर को मेल मिलाप के जूता को ऐसे नहीं मिले। यीशु मसीह का लहू काम करे। हम जीवित और जिंदा बलिदान आज 4 तारीख और साल का पहला महीना में हम लोग बलिदान चढ़ाने जा रहे हैं। हमारे पास कमियां हैं मेरे प्रिय भाई। ओ हालेलुया। हम लोग यदि ठीक रहते तो यीशु मसीह को मरने की जरूरत, वही बकरी के मेमना से काम चला लेता ना बार बार, लेकिन उन लोगों ने आज्ञा को नहीं, और लेकिन उससे होता भी नहीं, उससे होता भी नहीं। और दूसरी बात, तीसरी बात है, आपको तीसरी बात में 3 बात करना होगा। पहले तो आपको सत्य से क्या करना होगा? कमर कसना होगा। वो यीशु मसीह सत्य है कि आपके पापों, अपराधों, अधर्मों के लिए क्या हुआ है? सच्ची में मेमना को बलिदान क्रूस में किया गया है कि नहीं? हाँ, किया गया है। दूसरा में जब बलिदान उसको चढ़ाया गया, हाथों में पांव में कीले ठोके गए तो उसका एक भी हड्डी नहीं टूटा, ठोके गए तो क्रूस से लहू का धारा बहा है कि नहीं? और हमारे हृदय और मन के चौखट में वो लगा हुआ है कि नहीं? लगा हुआ है, तब न उस बलिदान के बाद बार बार करते हैं लोगों के लिए। बलिदान मूर्खता की बात है, क्रूस के बाद मूर्खता की बात है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए वो उद्धार और जीवन की बातें हैं। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, बहनों, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से, किसके नाम से? यीशु मसीह नासरी के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आप परमेश्वर इस साल में सबसे पहले हम लोगों को सत्ता से प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है बोल के, हम किसी भी मुसीबत, किसी भी कठिनाई, किसी भी तकलीफ में, किसी भी प्रकार के तकलीफ में क्यों न हो, हम यीशु मसीह ही प्रभु है और वह हमारे लिए बलिदान हुआ है बोलकर जब हम आगे बढ़ेंगे, उसका लहू हमें इस साल, इसी महीना, आज ही के तारीख से 4 तारीख से परमेश्वर का लहू, उसका बलिदान का लहू जो हमने स्वीकारा, उसका बलिदान का लहू हमारे जीवन में, हमारे घर घराना परिवार में पहले क्या होगा? छुटकारा होगा। क्या होगा? अब लेकिन छुटकारा ऐसे नहीं हुआ। पहला उन लोगों ने बहुत किया, उन लोगों ने चौखट में लहू लगाया। पहले तो उनके घर सब परिवार क्या हो गए? बच गए। हम लोग बचे हुए हैं, आमीन। वो लोग को घर परिवार क्या हो गए? बच गए। दूसरा में उन लोगों का खाना था, क्या खाना था? उन लोग खा भी गए, पेट भी भरा, लेकिन खाना ऐसे आपको आराम से खा के जाके बिस्तर में पड़ना नहीं था, आपको आराम से खाना नहीं था, वो तैयारी के साथ खाना था। पहले सत्य से कमर कसना था, उसके बाद में मेल मिलाप, उसके बाद हाथ में लाठी लेना, मतलब चौकन्न, हालेलुया, चौकन्न होना था, हालेलुया। हाथ में लाठी, परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए लाठी है। सबने ऐसा ही किया ना। उसके बाद में हाथ में लाठी लेकर खाए, उसके बाद में उन्होंने माना और वो लोग सुरक्षा के साथ इजराइल से छुटकारा, क्या हो गए? छुटकारा की ओर, आजादी की ओर। और परमेश्वर ने पहले ही बोला था ये आराम का दिन है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था यह महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे, अर्थात वर्षा का क्या है? पहला महीना यही ठहरे, आमीन। वो लोग अब बंधुआई में से, कैद में से अपने बाल बच्चे रोज मुंहाते हुए देख रहे थे कि नहीं देख रहे? मगरमच्छ के पेट में डाल दिया जाता, शताव से, ताड़ना से, अनपढ़ता से, गुलामी से, दिक्कत से, तकलीफ से। और परमेश्वर क्या कर रहा था? उन लोगों को
मुक्त करा रहा था, लेकिन मुक्त होने से पहले बलिदान का जरूरत था। तो परमेश्वर ने उन लोगों को, परमेश्वर थोड़ी नहीं जानता था, सर्वज्ञानी है। आदम तू कहाँ है, तू कहाँ है? उसने बोला कि मैं यहाँ हूँ। क्यों है? तो उसने बोला कि मैं नंगा था, इसीलिए डर गया। लेकिन परमेश्वर ने उस समय भी एक पशु को मार के क्या कर दिया, दोनों पति पत्नी को ढांपा गया। क्या किया गया था? और वो बातें जो बंधुआ के बातें थी, पाप के अपराध अधर्म की बातें थी, वहां से परमेश्वर एक मेमना बलिदान करके क्या करता है, चौखट में लहू लगा के रिहाई करता है। आज का जो मेमना है वो हमारे पूरे घर घराना में रिहाई के कारण होगा। आपके लिए यीशु मसीह मरा है, मेरे लिए यीशु मसीह मरा है, मेरे पत्नी के लिए यीशु मसीह मरा है, आपके लिए यीशु मसीह मरा है। तो यीशु मसीह इसलिए मेमना को मारा गया था, उस पूरे घर को क्या हो जाए, सुरक्षा और उद्धार हो जाए। आज हम लोग यीशु मसीह नासरी के नाम में हम लोग छुटकारे की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग मेल मिलाप की ओर बढ़ रहे हैं। हम ये फर्स्ट के आराम के महीना में, इस वर्ष के पहला आराम के महीना ठहरे, जो आराम की महीना हम ठहरा चुके हैं। हम सत्यता की ओर बढ़ रहे हैं, हम मेल मिलाप की ओर बढ़ रहे हैं, हम छुटकारे की ओर बढ़ रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है, और हम उस विश्वास के कारण, हमारे विश्वास के द्वारा हमारा घर घराना उसी बलिदान को स्वीकारेगा, उसी बलिदान को ग्रहण करेगा, और हमारा घर परिवार सुरक्षा रहेगा, और हमारा घर घराना परिवार उद्धार पाएगा और छुटकारा पाएगा, और हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह के नाम में यह होने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन, हालेलुया। वही जो बहाया हुआ लहू अभी इसी वक्त आज के डेट में मैं भविष्यवाणी करता हूँ मेरे जीवन के लिए। आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, पहले हाथ उठाइए, तब आपके लिए भी करूंगा। मैं आपके लिए और मेरे जीवन के लिए भविष्यवाणी करता हूं। आज का हम लोग प्रभु भोज यीशु मसीह के देहा, और यीशु मसीह मेमना का देहा, और उस मेमने के लहू में जब हम सहभागी होने जाएंगे, जैसे ही देहा हमारे अंदर जाएगा, हम उस मेमने के रोटी खाकर छुटकारे की ओर बढ़ रहे थे। आज यीशु मसीह के देहा, हम गेहूं का रोटी तोड़ेंगे, उसके देहा बोलकर हम गेहूं का रोटी तोड़ेंगे। हाँ, मैं और मेरा परिवार, बोलिएगा, मैं और मेरा परिवार क्या होंगे, छुटकारे की ओर क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसी लहू जो मैं पीऊंगा, उसी लहू के द्वारा मैं और मेरा घराना छुटकारा नहीं, सुरक्षा भी पाएगा। छुटकारा, आजादी और सुरक्षा सब कोई चाहता है कि नहीं चाहता है, बोलिए। वो बीमारी से लोग आजादी चाहते हैं कि नहीं, आप कर्जे से आजादी चाहते हैं कि नहीं, गरीबी से आजादी चाहते हैं कि नहीं, बेरोजगारी से आजादी चाहते हैं कि नहीं, बिजनेस मंदी से आजादी चाहते हैं कि नहीं, क्या आप आगे बढ़ने चाहते हैं कि नहीं, क्या आप आगे बढ़ेंगे, क्या आप आगे बढ़ेंगे। मेमना बौद्ध हो चुका है, मेमना ने अपना लहू बहा दिया है, मेमना ने अपने हमें सुरक्षा प्रदान किया है, मेमना ने सारे बंधनों को तोड़ दिया है, मेमना ने सारे सातों मोहर को खोल दिया है। मेमना जो दरवाजा पर खटखटा रहा है, यदि मेमना के लिए मैं दरवाजा खोलूंगा, वो पुनरुत्थान में आ चुका है, वो महिमा में आ चुका है, और मेरे अंदर आज आने वाला है, और मैं उसके साथ भोजन करूंगा, और वो मेरे साथ भोजन करेगा, और मुझे उद्धार की ओर ले जाएगा, मेरे घर घराना परिवार को उद्धार देगा, मुझे सुरक्षा की ओर ले जाएगा, और मेरे घर घराने को भी सुरक्षा की ओर ले जाएगा, क्योंकि वो सच्चा है और वो जिंदा है, वो जीवित है, और वो लहू अभी भी जिंदा और जीवित है। फिर पढ़िए तो उसी दो पद को, यह महीना तुम लोगों के लिए, ये महीना मेरे लिए आरंभ का ठहरे, ये महीना मेरे लिए क्या ठहरे, आराम का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना हाँ, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। आमीन, हालेलुया। आगे बढ़ रहे हैं, जाएंगे आगे, परमेश्वर की महिमा हो। आप समझ चुके हैं, ठीक है। इस वचन सुनाए जाने से आप लोग को आशीष मिले। आइए हम छोटा सा पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता
हमें प्रभु आज एक नया प्रकाश आपने दिया है और हम मसीह यीशु मेमना के द्वारा हम सुरक्षा में आ चुके हैं और हम छुटकारा में आ चुके हैं। तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम, तेरा दया, तेरा बलिदान जो प्रभु कोई नहीं स्वीकारता, लेकिन इजरायली लोगों ने स्वीकारा, निर्देशन को पालन किया, हम भी स्वीकार रहे हैं। इसीलिए हमारे जो प्राण का इच्छा और विवेक का इच्छा से बोलता है ये नहीं होगा, नहीं, इम्पॉसिबल, न होने वाला बात ही नहीं है। पॉसिबल होगा, असंभव होने वाली बात न होने वाली, लेकिन संभव है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर संसार करेगा असंभव, लेकिन हम लोग जो निर्देश मान चुके हैं, हमारे पास यीशु का मेमना का लहू जो हमारे साथ है, ये जो आराम का महीना है जो हमें यीशु ने कमा के दिया, तेरा अनुग्रह, तेरा कृपा, तेरा मेल मिलाप, तेरा सत्यता, तेरा छुटकारा, तेरा उद्धार, तेरा मुक्ति हमें अनुग्रह के द्वारा विश्वास से मिला है और विश्वास के द्वारा अनुग्रह में उद्धार हुआ है। इसलिए हे पिता, आज बीमार, रोग, कष्ट, पीड़ा में पड़े हुए हैं हमारे भाई बहन, अब उससे आजाद ही नहीं होंगे, लेकिन यीशु मसीह पर जो विश्वास करते पुनरुत्थान के महिमा से लोगों को, अपने घरों को, अपने परिवार को यीशु के नाम से आजाद करें। आमीन, आमीन, आमीन।